राहुल गांधी राहुल कभी कभी उनको लगता होगा कि मैं यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ, मैं पार्लियामेंट में इतनी स्पीचेस में माहौल बनाता हूँ, विदेश जाते हैं और उनकी टीम जो है किससे मिलवा देती है, कभी किसी से मीटिंग करवा देती है, कभी किसी को पिटवा देती है, वहाँ जाकर यहाँ किया धरा सब उनका बराबर कर देती है। नहीं है सर ऐसा? ये जो पहले मैं उस पर चर्चा करूं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल मैंने देखा था कि जिस तरह से हुआ और वो सेम पित्रोदा साहब का इंटरव्यू किया उन्होंने, जर्नलिस्ट ने, और उसको धमकाया भी गया और उनका पूरा डाटा हटा दिया गया, ऐसा आरोप है। खुद कह रहा है कि, लेकिन जो बातचीत वो कर रहे हैं उससे लग रहा है कि भाई उनको ऐसा तो हो ही नहीं सके, उनको उठाया गया है। मेरे ख्याल से कि जो मुझे जानकारी मिली बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, तो उनको उठा दिया गया इंटरव्यू में से और फिर उसके बाद उसको पकड़कर और ये सारा किया है, उसका डाटा भी सारा का सारा डिलीट कर दिया गया। तो ये तो बहुत ही, ऐसा क्या था इस सवाल में? और इस सवाल में ऐसा क्या आप कि आपको करना है कि नहीं करना, ये भी कह सकते थे राहुल गांधी आएंगे वो अपने आप देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका एक जवाब ये, लोग के पास तो एक सवाल से को टालने के भी 100 तरीके। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर बात कर सकते थे, तो वो मुद्दा है। और ये इससे मैं नहीं बचा सकता कि आप राहुल गांधी जी को इसलिए बचा लें कि उनकी टीम ने ये सब किया। वो अप्रूवल तो टीम एक मैनेज करती है सारी चीजों को, लेकिन आपको अप्रूवल तो राहुल गांधी जी से लेना कि कौन कौन लोग, और जो यदि अमेरिका जाए, मैं अमेरिका इतनी बार गया, वहां पर बहुत ऑफिशियल तरीके से, प्लान तरीके से काम होता है। जो मिल रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री, आप क्या बात करेंगे वो सब भी उसमें कह सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर वो पत्रकार आरोप लगा रहा है, जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके साथ, उनका नाम हम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस पत्रकार ने नाम अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया, लेकिन वो नाम बाहर आ चुका है और वो व्यक्ति राहुल गांधी का इस वक्त सबसे खासम खास आदमी माना जाता है। राहुल गांधी किससे मिलेंगे, किसको इंटरव्यू देंगे, किस नेता से मुलाकात करेंगे, कोई अपने सारे अलायंस पार्टनर्स में से किससे, कौन उनसे मिलने आ पाएगा, हर लेकिन ये सवाल राहुल गांधी से नहीं हुआ था। एजेंडा, मैं वही तो कह रहा हूं, अपॉइंटमेंट से लेकर के एजेंडा सब कुछ वो व्यक्ति राहुल गांधी के लिए तैयार करता है। फिर कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहे। अब वो उस आदमी के लिए ये इतना अनएक्सेप्टेबल था कि राहुल गांधी से जोड़कर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात का कई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। कि सैम पित्रोदा से पूछा जा रहा है, क्या राहुल गांधी ये पूछेंगे? राहुल गांधी से ही थोड़ी पूछ लिया गया था, और पूछ भी लिया जाता तो क्या होता? इसका मतलब आपको इतना अनएक्सेप्टेबल है, ना गवा रही है। आप लोग पता नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं इतनी देर से चर्चा किस दिशा में चल रही है। बताए। राहुल गांधी का पूरा अमेरिका दौरा हिंदू और हिंदू के खिलाफ एक अलग तरह की नैरेटिव गढ़ने की कहानी थी। सिखों पर एक टिप्पणी, इल्हान उमर से मिल लेना, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, सरकार होते हुए हिंदुओं की बात हो जाती है, प्रधानमंत्री केयर टेकर गवर्नमेंट कहकर संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है ये केयर टेकर गवर्नमेंट कहकर संबोधित करते हैं, सदन में बाकायदा जयशंकर बयान दे देते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की किसी पोस्ट में आपको हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार दिखा? नहीं दिखा ना। राहुल गांधी उस नैरेटिव को कैसे करते, और देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की उस टीम को यही तो पता था ना, गलती से ये वाला नैरेटिव नहीं जाना है भाई, ये बात नहीं होनी है, ये बात नहीं होनी है। और वो हो गया तो उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होगा। और इसका दूसरा पहलू है कि जो लोग 20 सीट अधिक पर जेल भेजने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो लोग 20 सीट आगे आ जाएगी तो तानाशाही उनकी कैसे चलती है, मीडिया को वो क्या समझते हैं। किसी का मोबाइल लॉक है, उसको अनलॉक करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आदमी आंख बंद कर ले, मुंह बना ले, तो वो फोन अनलॉक नहीं होगा। इसका मतलब उसके साथ बल प्रयोग हुआ होगा, 2-4 लोगों ने पकड़ा होगा, उसकी गर्दन पकड़ी होगी, चेहरा सामने किया होगा और फोन खोलने की कोशिश की होगी, और डेटा अगर डिलीट किया गया तो उसकी प्राइवेसी पर हमला है। ये मीडिया के साथ कांग्रेस कर रही है और कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सर कौन सा, लेकिन भारत में किसी अत्याचार की बात उठाने को कह रहे थे, बांग्लादेश की बात हो रही थी, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करने में इतनी क्या एतराज है? उससे कौन नाराज हो जाएगा? उनका कौन सा वोटर नाराज हो जाता है राहुल गांधी का अगर वहां की बात हो भी जाती तो? देखिए, पत्रकार बहुत बड़ा गुनाह कर रहा था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी किस पार्टी के नेता है? राहुल गांधी की राजनीति क्या है? अगर राहुल गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अगर बोल देंगे तो राहुल गांधी का खास तबका का जो वोट बैंक है हिंदुस्तान के अंदर, वो नाराज नहीं होगा। राहुल गांधी को अपनी राजनीति देखना है ना, वो किस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 2024 में उन्हें किस वोट बैंक ने सपोर्ट किया है, आगे की भविष्य की राजनीति वो कहां लेकर जाने वाले हैं। उसमें अगर हिंदुओं के मुद्दे पर उन्हें अगर बोलना पड़ेगा कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है, तो यहां तो उनका पूरा बनाया हुआ महल ढह जाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी
तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अब उद्धव ठाकरे भी उस मुहिम में शामिल है ना, कि उनका कौन सा वोट बैंक हम उनके साथ जुड़ रहा है, वो किस वोट बैंक को लेकर उन्हें राजनीति करना है। तो राहुल गांधी, वो तो पूछा नहीं राहुल गांधी से। हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी कह देते बीजेपी का प्रश्न है, वहां राहुल गांधी से पूछते तो राहुल गांधी कह देते कि आप बीजेपी के एजेंट हो क्या। अब तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए राहुल गांधी तो कह देते कि आप बीजेपी के एजेंट हो क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हो। वहां तो किसी से पिटवा भी नहीं पाते, यहाँ तो कह भी देते, कार्यकर्ता रहते तो रैली में पीट देते। वहां वो संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी से करने मत दो। वहां पहुंचे थे ना, तब ये सवाल जरूर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं तो कह रहा हूं अब भी करना चाहिए सर, अब भी करना चाहिए, अब भी नहीं, वो वहां थे, मैं तब भी कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी से पूछा जा रहा है बार बार, बांग्लादेश की बात पूछा गया है, राहुल गांधी ने ना इसका ट्वीट किया ना जवाब दिया, कई बार राहुल गांधी से पूछा गया है।